हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि विद्वानों को लेकर, नियमित शिक्षकों को लेकर वेतन वृद्धि के आदेश शासन ने दिए हैं। जल्द ही इनका वेतन वृद्धि किया जाएगा और हरियाणा मॉडल लागू किया जाएगा। उनका भविष्य सुरक्षित भी किया जाएगा। 65 साल तक इनको सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा, उनको स्थायी रखा जाएगा। वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए गए। तो यह मुद्दा नेशनल मीडिया ने भी उठाया है, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण को लेकर। मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने क्या कहना है नेशनल मीडिया का और बीजेपी प्रवक्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता का, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, कितना वेतन बढ़ा है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जा रहे हैं। हरियाणा का जो मॉडल है उसको लागू कर रहे हैं। गुजरात में जो अच्छा था वो मध्य प्रदेश में लागू किया, हरियाणा में जो अच्छा है वो मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? हम जो अच्छा है उसको ग्रहण करके मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उसमें भी तकलीफ है। आप कुछ करते नहीं हो, कोई कुछ करता है तो आपको उसमें तकलीफ है। ऐसा ठीक है, चलिए ठीक है। जगदीश यादव जी, मैं आपके पास आता हूं। जगदीश यादव जी, मुख्य मांगे अगर आप लोगों की, शिक्षकों की जो है मध्य प्रदेश की, 3 सबसे बड़ी मांगे जो आप इस वक्त रखना चाहें, क्योंकि अब चुनाव, 3 साल बाद चुनाव भी आने हैं, तो जाहिर सी बात है अब जब सरकार ने शुरू किया है पिटारा खोलना योजनाओं का, और उन्हें पता है कि भाई अब हमें डिलीवर भी करना होगा, कर्मचारियों की बातें सुननी होगी, कौन सी 3 मांग आप रखना चाहते हैं इस वक्त कर्मचारियों के हित की, जो आपको लगता है सबसे प्रायोरिटी पर ये 3 चीजें पूरी होनी चाहिए? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पूर्व में जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी रहे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में काम किए। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के था 2018 में, जब हमको राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में माना, तो हमारी नियुक्तियां जो 98 में की गई थी, हमारी सेवाओं को शून्य करके हमारी नौकरी की गणना 2018 से की जाने लगी, जिसके कारण हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। हमारी प्रमुख मांग है। तो ये मांग, एक मिनट जगदीश जी, जरा मेरे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, इसका क्या मतलब है? जरा समझाइए उनको, उससे क्या लॉस हो रहा है आपको? हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूं कि हमारी नियुक्तियां 98 में हुई थी शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 के तहत। 2007 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अध्यापक संवर्ग बनाया और 2018 में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा बना। हमारी नियुक्तियां 1998 में हुई, 2001 में हुई, 3 में हुई, पर उन सारी सेवाओं को शून्य करते हुए हमारी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2018 कर दी गई, जिसके कारण हमको पूर्व के जितने भी लाभ मिलना थे वो सब सारे समाप्त हो गए। हमारे लोगों को ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता। अभी जो सरकार ने अभी फैसला लिया है, जो छुट्टियों को रिव्यू किया है, तो उसमें जो 3.0 जो ऐप है, उसमें जो पोर्टल है, उसमें जब दर्ज करते हैं तो 2018 के पूर्व के सारे अवकाश भी लेप्स हो गए। हमारे साथ तो बहुत ही खतरनाक रूप से एक नुकसान हो रहा है। हमारे साथ, हमारे शिक्षकों के साथ में छलावा हो रहा है, जिसको लेकर हम इतने परेशान हैं। बार बार शिक्षक क्यों इस बात को मांग करता है, जब सरकार ने, जब अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि वेतन इतना बढ़ा दिया। वेतन बढ़ना एक महत्वपूर्ण विषय नहीं होता, जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज शिक्षकों की सुरक्षा खतरे में है। हमारा व्यक्ति यदि मरता है, कोई नहीं रहता है, तो उसके परिवार को आज तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अनुकंपा नियुक्ति को, नियमों को सरल करने के लिए लगातार लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं आपसे। लेकिन जगदीश जी, आपसे तो शिवराज जी ने वादा किया था ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी महापंचायत में। निश्चित रूप से हमारी महापंचायत नहीं, 21 जनवरी 2018 को मध्य प्रदेश में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा गठन करने की बात नहीं थी। उस दिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि आज से मध्य प्रदेश में केवल शिक्षक होगा, शिक्षक होगा और शिक्षक होगा। लेकिन जो लोग आज हमारी जो चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की बात करते हैं, जिनको बहुत सारा मिल गया, इन्हीं लोगों ने विरोध किया और उसका परिणाम आया कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा बना और हमारी सेवाएं शून्य हो गई। और वही मान्यता प्राप्त लोग, हमारे लोगों को सदस्य बनाकर, उनके पास तो आज संख्या, कंधे देने लायक संख्या नहीं बची है, लेकिन हमारे लोगों को भड़काकर, हमारे लोगों की संख्या का उपयोग करके वो अपनी अपनी बातें करते हैं। हमारी प्रमुख मांग है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, और जो ई अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था है, जो शिक्षक को चोर या बेईमान समझा जा रहा है, उस व्यवस्था को बंद करवाने के लगातार हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार इन मांगों को पूरा करे। ठीक है, आपकी तीनों मांगे मेरे सामने आ चुकी हैं। मैं आ जाता हूं डॉक्टर देवराज जी आपके पास। देवराज जी, मुझे जरा बताइए, अतिथि विद्वान जो है या गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर जो भी कह लीजिए, इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्योंकि एक आपके पास जॉब नहीं है, आप इतने सालों से, कई लोग मैंने सुना है कि 25-25 साल से काम कर रहे हैं, पर यह नहीं पता कि पक्की है कि नहीं नौकरी। दूसरा, वो प्रिंसिपल के या एचओडी के रहमो करम पर है, ये भी मैंने सुना है। वो क्या समस्या, जरा वो भी बता दीजिए कि अगर किसी दिन उनका मूड खराब है तो हो सकता है उस दिन आपके घर में आधी सैलरी भी ना पहुंचे उस महीने, ऐसा भी है क्या? देखिए, समस्याएं तो तब तक बनी रहेंगी जब तक कि हमको स्थायित्व नहीं मिलेगा। अभी जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि आज हम शाम को कॉलेज से घर आते हैं, दूसरे दिन सुबह जाते हैं, तो पता पड़ा कि कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग से होकर कोई नया व्यक्ति आ गया और हमारी उसी दिन से सेवा जो है, आमंत्रण समाप्त हो जाता है। अब वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका जो हमारी महापंचायत हुई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हमारी समस्या को समझा और समझते हुए उन्होंने हमको कुछ सुविधाएं मिली हमको उस महापंचायत से, जिसमें हमको छुट्टियां मिलने लगी, हमारा वेतन भी बढ़ा और
अभी जो हमें जो चीज़ें हमको चाहिए, जैसा आपने पूछा, हमको दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चाहिए। एक तो हमारी 65 वर्ष तक आयु में जो रिटायरमेंट की आयु है उस समय तक हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा यूजीसी का जो मूल वेतन है 57,700, उसको लागू करके जो है उसमें आगे हमको डीए और जैसा कि ये प्रावधान है हरियाणा सरकार का वो देना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिकल की सुविधा नहीं है अभी हमारे पास, वो मिलनी चाहिए और अर्न लीव भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हमें अगर दो चीजें मिल जाती हैं, 65 वर्ष तक की आयु तक सामाजिक सुरक्षा, हमारी नौकरी की गारंटी और 57,700 मूल वेतन पे डीए, तो काफी कुछ अतिथि वालों की जो बदतर स्थिति है, जो नेट स्लेट पीएचडी पिछले 20-20 25-25 सालों से, मुझे खुद 20 वर्ष हो गए हैं, उनकी स्थिति सुधर जाएगी और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया वातावरण बनेगा और जो हमारी कॉलेजों में स्थिति है वो स्थिति भी सम्मानजनक रूप से उसमें भी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं जो है हम अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, राम पांडे जी आपके पास आता हूं। राम पांडे जी, मुझे बताइए, देखिए ये अव्यवस्था, जाहिर सी बात है कि जब आप लोग बोलते हैं तो शिक्षाकर्मी कल्चर कहकर कांग्रेस दिग्विजय शासन को याद दिला देती है, लेकिन अब ये जो स्थिति बन गई है ये पूरे देश में बन गई है और कांग्रेस शासित राज्यों में भी आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए शिक्षक की एक कल्चर बन चुका है पूरे देश में, सब जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कम से कम जो लोग 5-10 साल काम कर लेते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी तो देनी चाहिए, इसको लेकर प्रावधान होने चाहिए। पैसे आप कम भी बढ़ाएं पर आदमी को इतना तो पता रहे कि भाई जो मुझे मिल रहा है ये मिलता रहेगा, इसकी कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब शिक्षाकर्मी कल्चर को खराब बताने वाली बीजेपी एक नया कल्चर लेकर के आई, आउटसोर्स कल्चर, जो उससे भी खतरनाक है। इसमें तो ये लोग फिर भी कोर्ट जा सकते थे, आउटसोर्स कल्चर में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बोलते हमने ठेका रद्द कर दिया, आप जाकर के ठेकेदार के खिलाफ केस करते रहो, ठेकेदार कहता मेरा ठेका रद्द, आप जाओ, अब कोई अदालत आपकी सुनवाई नहीं करेगी। तो यहां दिक्कत में तो उस वक्त भी कर्मचारी ही थे जब शिक्षाकर्मी कल्चर लॉन्च हुआ प्रदेश में, और आज जब ज्यादातर 70% कर्मचारी आउटसोर्स हो गए हैं तो भी वो कर्मचारी हैं, कहां जाएंगे ये लोग? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में प्रत्येक किलोमीटर पर स्कूल था और नहीं है तो प्रत्येक किलोमीटर पर स्कूल बनाना हमारी प्राथमिकता थी। मनमोहन सरकार में शिक्षा का अधिकार दिया गया कि हर बच्चे, गुरु, टीचर, ये कितने सम्मान सूचक शब्द हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इनको मजदूर बना दिया गया है और इनका जो आत्मसम्मान है वो बिल्कुल नहीं रह गया है। जब चाहते हैं सीनियर प्रोफेसर, वहाँ के जो सीनियर अध्यापक अपमानित किया जा रहा है। अब उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार में बीजेपी प्रवक्ता ने कि 300 रुपए सैलरी होती थी, 300 रुपए सैलरी होती थी तब भी 10 ग्राम 20 ग्राम सोना वो साल में खरीद लेते थे। क्या आज इनकी जितनी भी सैलरी है, सोना तो छोड़िए, वो लोग चांदी भी नहीं खरीद सकते। तो हमारे जमाने में जो प्राथमिकताएं थी वो शिक्षकों को लेकर थी। आपके जमाने में प्राथमिकताएं क्या है? आप शिक्षकों को तो छोड़ दीजिए, आपने रेल ठेके पर दे दी, एयरपोर्ट ठेके पर दे दीजिए, एयरलाइंस आपने ठेके पर दे दी, तो आप आउटसोर्स करके शिक्षकों का अपमानित तो करोगे। आप संविदा शिक्षकों को सम्मानित कर सकते हो, उनको भी, और सैलरी जो संविदा शिक्षक है वो भी शिक्षक है, भले ही परमानेंट नहीं है लेकिन सैलरी तो बराबर होनी चाहिए ना। शिक्षक जब 6 घंटे पढ़ा रहा है और संविदा शिक्षक भी 6 घंटे पढ़ा रहा है तो सैलरी और पक्ष में भेदभाव क्यों? चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं मंजरी जी के पास आपके सवाल लेकर। मंजरी जी, देखिए ये चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि जो जिस चीज का आप लोग विरोध करते थे और बीजेपी जिस चीज के लिए पानी पी पी करके दिग्विजय सरकार को कोसती थी, आज तक कोसती है, शिक्षाकर्मी कल्चर शुरू कर दिया। आप लोगों ने क्या किया? आउटसोर्स कल्चर उन्होंने तो किए थे, केवल शिक्षकों को कर्मी बनाया था, आपने तो हर डिपार्टमेंट के क्लर्क, प्यून, चपरासी, ड्राइवर सब आउटसोर्स कर दिए और उस पर आप पीठ ठोकते हो और फिर कहते हो कि हमें कर्मचारी हितैषी बोलो। कोई कैसे बोले भाई, समझ नहीं आता क्या किसी को कि जिनको 20-25 हजार मिलते थे उनको आपने 5-10 हजार 12 हजार पे ला करके पटक दिया है, और उनकी स्थिति है कि 20-20 15-15 साल काम करने के बाद अच्छा आपकी नोटशीट भी कब बदल जाती है पता नहीं चलता। मैं निर्वाचन शाखा की बात करता हूं, मध्य प्रदेश में निर्वाचन शाखा में आउटसोर्स किए हुए कुछ कर्मचारी लगते हैं, लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, आप एसआईआर कराते हैं, चुनाव, पंचायत चुनाव, लोकसभा, विधानसभा सारे चुनाव करा लेते हैं और उनके काम से खुश होकर के पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री जी लिख करके जाते हैं कि इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए, हमारे लिए बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस चुकी आ चुका है वोटर लिस्ट वगैरह बनाने का और इलेक्शन कराने का। अब नई सरकार आती है और एक पता चलता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी का एक ऑर्डर जारी होता है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है सबको निकाल दिया जाए। अब उसमें निर्वाचन शाखा के लोग भी डरे हैं, वो इसलिए दूसरी नौकरियों में नहीं गए कि उनको लग रहा था कि कम से कम हम 800,000 जो लोग हैं वो तो फिक्स हैं। तो आपके वादे बदल जाते हैं, बीजेपी की सरकार में रहते हुए लिखित में किए हुए वादे और जो कमिटमेंट है वो बदल जा रहे हैं। आउटसोर्स लोगों को भी निकालने की जरूरत पड़ रही है, आपको सोचना चाहिए, क्या करेंगे आप ऐसे लोगों का? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा से कर्मचारियों के फेवर में काम करती रही है, और इस तरीके का यदि कुछ भी होता है तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करती है, और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनके लिए जरूर सरकार अच्छा सोचेगी और अच्छा सोचते रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, आज भी एक जो कैबिनेट में निर्णय हुआ है
कि जो भी अतिथि विद्वान है, शिक्षक है, उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये भी तो कर्मचारियों के हित में ही निर्णय हुए और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, वो कर्मचारियों के हितैषी होकर काम कर रही है। ये कांग्रेस के समय की बात जो राम पांडे जी कह रहे थे कि 300 रुपए और सोना आ जाता, तो सोने के रेट जो है वो भारत तय नहीं करता है, ये बाहर से पूरी दुनिया में जो है सोने के रेट बढ़ रहे हैं और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। इससे तुलना मत करिए। उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है वो 11,778 रुपए हुआ करती थी, 2003 और 4 की बात कर रही हूँ। आज 1,70,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। इतना बड़ा फर्क है। आज हर व्यक्ति के पास कार है, गाड़ी है, मैक्सिमम आप देख लीजिए 90% लोगों के पास आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन उस समय साइकिल होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो धीरे धीरे सब चीजों में सुधार हुआ है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अच्छे निर्णय लिए हैं और क्या अच्छा हो सकता है वो भी सरकार उस दिशा में निर्णय लेगी। ठीक है मंजरी जी, लेकिन एक चीज जरूर है कि 20 साल बाद भी अगर आदेश ये जारी करने पड़ रहे हैं सरकार को कि जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा शिक्षक या शिक्षाकर्मी या इस तरह से जो जिनकी नौकरी पक्की नहीं, ना अगर उनको निकालने के ऑर्डर आपको एक मिनट मंजरी जी, उनको निकालने के ऑर्डर आप जारी कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप चाहते हैं कि आप लोग फ्री में ही आके काम करने लगे। अरे भाई, जिनकी सैलरी 80,000 1 लाख होना चाहिए वो 10-12 हजार में बेचारे काम कर रहे हैं, उस पर भी उनको नींद नहीं आती जब आप ऑर्डर निकाल देते कि इनको भी नौकरियों से हटा करके हमें सूचित करें। मेरे को 1 मिनट बोलने दीजिए, देखिए ये हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हो सकती हैं, हम सबको उस तरफ बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा में सरकार काम कर रही है आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर। आज इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज आ रही है, तो इसी दिशा में काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, पर हम उसके लिए युवा को आत्मनिर्भर होना जरूरी है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। नहीं, लेकिन हम कर्मचारी जीवी ना बन जाए, परजीवी ना बन जाए कि हम किसी का खून चूस करके अपना काम निकालें। अरे 10-12 हजार में होता क्या है, आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है मंजूरी जी। मैं 12,000 रुपए 10,000 रुपए पर काम कर रहे हैं जो 10 साल 12 साल से आउटसोर्स के लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो रात को ये सोच के नहीं सो पाते हैं कि भाई मुझे हमारा ऑर्डर आ गया, नौकरी नहीं मिलेगी, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई दुकान पे बात कर रहा है किराने वाले की कि भाई मुझे 10-12 हजार रुपए दे पाओगे क्या अगर नौकरी चली जाती है तो। जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं, 80-90 हजार के काम करते हैं वो 10-12 हजार में, और उनको इसी दिशा में तो सरकार काम कर रही है ना। ये जो बार-बार जो इंडस्ट्रीज को जो हम कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है सरकार, वो इसीलिए तो कर रही है कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो है वो बेरोजगार ना हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको हमारे आप यही काम कर रहे हैं और आपके मंत्री मंजरी जी बेरोजगार ना हो, ये काम आप लोग कर रहे हैं। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी की नोटशीट देखिए, वो नोटशीट आपको भेज दूंगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि आउटसोर्स किए हुए फलानी तारीख से जितने भी कर्मचारी हैं इन्हें सेवा से पृथक कर हमें सूचित कर दें। अब आप बेरोजगारी कम करने का काम कर रहे हैं या बेरोजगारी बढ़ाने का जरा देखिए। जो सबसे निचला तबका है, जो बिल्कुल कुछ सैलरी नहीं पाता, उनको निकालने के ऑर्डर जारी हो जाते हैं। चलिए खैर, ये किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। आज शिक्षकों की बात थी, सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, पर अभी उम्मीदें बहुत हैं और जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होंगे या नहीं, इसको लेकर थोड़ा इंतजार है। पर हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ने जो कहा है, कमेटी बनाई है गेस्ट फैकल्टी के लिए, उनको कम से कम 1.5 गुना या 50% का फायदा सीधा होगा और जो शिक्षक बात कर रहे हैं उनका भी काम होगा। बहुत शुक्रिया।